दोस्तों आज एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और ये काफ़ी अनयूजुअल है क्योंकि जैसे भारत सरकार ने कई बार बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। हम लोग उसे 2.0 बोलते हैं कि जब स्टार्ट होगा, बट काफ़ी टाइम से लगा ही है कि वो चल ही रहा है और रुकेगा नहीं। तो आई थिंक उसके पीछे पूरी एक मंशा थी जो काफ़ी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि सबको पता था कि ये पाकिस्तान रुकने वाला तो है नहीं। इनके यहाँ जब भी कोई ड्रामा होगा तो इनको पूरी अपनी कंट्री को यूनाइट करने के लिए इंडिया के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। चढ़ाई करने मतलब पंगा लेना पड़ेगा। पिटाई हमेशा ही होगी इन चप्पल चोरों की। और एज़ यूजुअल वही कॉम्बिनेशन है, टर्की चाइना। तो एक बहुत ही बड़ी खबर ना आजकल सरफेस हो रही है, मेरे पास भी कल आई थी। और ये जो खबर बनी है, मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं है इसलिए उसके ऊपर प्रॉपर रिव्यू आएगा। तो वो जो खबर है वो भी, जो वीडियो बना है वो भी कल के आर्टिकल के ऊपर ही बना है। तो देखते हैं ये क्या करना चाह रहे हैं। तो करते हैं वीडियो 1 2 3 स्टार्ट। सुनते हैं क्या हुआ अभी। सिविल आईएएस पर दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पिछले कुछ दिनों से डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रही हैं और जिस तरीके से भारत ने उस चीज़ का करारा जवाब भी दे दिया है, वो तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपने देख ही लिया होगा। लेकिन अभी एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि कुछ बहुत ही अनयूजुअल और शॉकिंग चीज़ों को रिपोर्ट किया जा रहा है कि पिछले 60 आवर्स के अंदर अंदर चाइना और टर्की के द्वारा एक ही साथ साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर और पाकिस्तान के कराची में लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर चाइना और टर्की के द्वारा भारी मात्रा में। देखिए ये अगर आपने नोटिस करा होगा तो काफ़ी रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं। डिस्कवरी ने एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जो कि 45-45 मिनट की दो हैं, दो पार्ट में है। और आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर रिव्यू कर दूंगा। बहुत बढ़िया है डॉक्यूमेंट्री, है ना। मैंने देखी है और उसमें पूरा बताया कि 88 आवर्स जो पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा था वो क्या था, सब कुछ बताया गया। तो वहाँ से ना देखो, डिस्कवरी में कुछ आता है तो आप इंडिया का मानो या ना मानो जो भी है, लेकिन डिस्कवरी में जो आता है वो काफ़ी हद तक सच पूरी दुनिया मानती है। और उसमें दिखाया गया, देखो एट द एंड ऑफ द डे सभी को पता है रियलिस्टिकली कि इंडिया के अलावा सिर्फ एक ऊपर की है जो डिफेंस पावर है, वो है अमेरिका। उसको तो खैर कोई भी तोड़ नहीं सकता, बट उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया की ही आती है। चाइना को आप एक्सेप्ट करना चाहे ना करना चाहे, बट वो पेपर टाइगर है। और रिसेंटली इंडिपेंडेंस सर्वे में और रिपोर्टिंग में हो चुका है चेक कि चाइना नहीं है इंडिया से आगे। तो जो भी है, तो पाकिस्तान में इंटरनल सिचुएशन वैसे ही बहुत ख़राब चल रही है। इमरान खान को कोर्ट ने बोला कि उसको हॉस्पिटल में डाल दो क्योंकि उसकी हालत ख़राब कर दी है। ये फ़कीर मुनीर जो भी उसका नाम है आसिफ मुनीर, उसने कर दी है। तो उसके चक्कर में जो शहबाज शरीफ उनका पाकिस्तान का पीएम है, वो काफ़ी ट्राई कर रहा है कि कोर्ट के इस ऑर्डर को चेंज किया जाए। अब मुझे तो पता नहीं है कि कोर्ट वहाँ पे कुछ काम भी करता है। तो आई थिंक ये सारा का सारा ड्रामा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करी होगी इसने, आसिफ मुनीर ने, क्योंकि वही सबका वहाँ पे सर्वे सरवा है। तो वो दिक्कत चल रही है। प्लस हमने उनका पानी रोक ही रखा है। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कितनी बार हमको बोल दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना। और उसके बाद ये डिस्कवरी वाली जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसमें देखो, पता तुम्हें भी था, पता हमें भी था, है ना। पता पाकिस्तान को भी था, पता इंटरनेशनल मीडिया को भी था कि पिटाई तो करी है इंडिया ने, बढ़िया तरीके से करी है इंडिया ने पिटाई, है ना। और जब डिस्कवरी में भाई साहब तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री आ जाए तो उसके बाद बचता ही क्या है ना। आप बोलोगे तो बढ़िया तरीके से कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया रोंगटे खड़े करने वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई है भाई साहब। क्या सटीकता से हमने उनकी पिटाई करी थी 88 घंटे तक। और लास्ट में एक स्टेटमेंट पता उनका क्या आया था, जो उन्होंने कॉल करी थी हमारे आर्मी चीफ को, या फिर जो भी हमारे स्पोक्समैन होगा जो भी कनेक्शन करते हैं हॉटमेल पे, कि सर आपने मार दिया, अब तो रुक जाओ, अब तो आपका काम हो गया ना, अब तो रुक जाओ। ऐसा कुछ बोला था, पता उसने एग्जैक्ट वर्ड नहीं थे, बट ये इस टाइप का सेंस था कि तुमने पिटाई तो कर दी है, अब तो खुश हो जाओ, अब तो रुक जाओ, इस टाइप का था। तो पाकिस्तान का तुमको पता ही है ना। उसको अपनी जनता को तो चूरन देना है। देखो जब तक पाकिस्तान इंडिया से लड़ता रहेगा, वहाँ की जो लोकल जनता है वो कभी भी एक लिमिट से ज़्यादा उनके अगेंस्ट नहीं हो पाएगी। तो उनको टाइम एंड टाइम अगेन उंगली करनी पड़ती है। और ये जो इन लोगों ने ये इस्लामिक नेटो बनाया है वो भी एक ड्रामा चल रहा है। बट आई थिंक मेन देखो प्लेयर वही है, टर्की, चाइना और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान प्रॉक्सी हो गया, पीछे से चाइना और टर्की लगे रहते हैं। पिछली बार भी पिटाई करी थी और इस बार तो भगवान जाने। वैसी हमारी गवर्नमेंट फूकी पड़ी है सीजेपी के चक्कर में, भाई साहब इनकी इतनी पिटाई कर देंगे ना, पता नहीं क्या होगा। बट होनी भी चाहिए। बट अभी देखते हैं वीडियो में पूरा क्या है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लिटरली मैंने वीडियो देखा नहीं है। देखते हैं वीडियो में क्या है। अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से बहुत ही मैसिव लेवल की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर
खबर दोस्तों जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है एंड ये वाली खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव यहाँ पे कवरेज करी गई। अनयूजुअल एयरलिफ्ट, चाइना टर्कीज 60 आवर मिलिट्री सर्ज इन पाकिस्तान पुट्स इंडिया ऑन अलर्ट। यहाँ पे भी देख पाएंगे। उसके बाद इसको अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया गया, सोशल मीडिया पर भी अब इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है, यहाँ पे भी देख पाएंगे। इनफैक्ट ये वाले जो इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, इनकी जो फ्लाइट ट्रैकिंग की जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आपके सामने है ये टर्की के एयरफोर्स का एक जहाज़ है TUAF 526 जो कि यहाँ से टर्की से आया और ये दोस्तों यहाँ पे आकर के वापस गया है। सिमिलरली जो आपका चाइना की तरफ से आने वाला जहाज़ है वो नूर खान नहीं, वो कराची के बिल्कुल नज़दीक लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर आया और वहाँ से वो बेसिकली वापस गया है। ये वाला जो टर्की से आने वाला जहाज़ है ये रावलपिंडी के बिल्कुल नज़दीक में लोकेटेड द वेरी वेरी पॉपुलर नूर खान एयरबेस, वहाँ पर बेसिकली ये वाले जहाज़ के द्वारा जो भी चीज़ें हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है एंड क्यों ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। पिछले कुछ महीनों से, पिछले ऑलमोस्ट एक साल से जो ट्रेंड बेसिकली चल रहा है स्पेसिफिकली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम, मैं अनिरुद्ध सर की वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, तो अनिरुद्ध सर के लिए थैंक यू। उनकी वीडियो के बेस पे मैं रिस्पॉन्स कर पा रहा हूँ, तो थैंक यू। चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अथॉरिटी सोर्सेस के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि एक अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ चाइनीज और टर्किश मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर फ्लाई इन किए हैं ओवर दी रफली 60 आवर्स। मतलब कि लगातार हमें ये दोनों डेवलपमेंट्स साइमल्टेनियस देखने को मिली हैं एंड वैसे तो किसी प्रकार की इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं देखने को मिली और ये कभी मिलेगी भी नहीं कि इन एयरक्राफ्ट्स के अंदर क्या था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की एनालिसिस यहाँ पे कहती है, जो आपने देखा होगा मीडिया के द्वारा भी जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है, इट इज़ हाईली हाईली पॉसिबल कि चूंकि ये चाइना का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, क्योंकि टर्की का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, क्योंकि इनकी जो लैंडिंग्स हुई हैं ये नूर खान एयरबेस पे हुई हैं और कराची के नज़दीक लोकेटेड मसरूर एयरबेस। नूर खान तो सबको याद होगा ना, जहाँ पे इन्होंने सो कॉल्ड परमाणु बम अपने रख रखे थे। और देखो चाइनीज़ के साथ भी सीन ये है कि देखो उन्होंने तो करनी है ज़िंदगी भर उंगली। हम दोनों सेकंड स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं, भले ही हम इकॉनमी वाइज चाइना को ज़्यादा जल्दी टेक ओवर कर नहीं पाएंगे, बट देखो चाइना को भी पता है कि एक इलाके में दो शहर रह नहीं सकते, तो उसका काम है। अब करते हैं टर्की की बात। टर्की भैया इस्लामिक नेशन का बनना चाह रहा है अब्बा। वो बोल रहा है कि भाई इस्लामिक नेशन में सबसे ताकतवर मैं ही होऊंगा, है ना। और पाकिस्तान को बिस्कुट फेंकता रहता है और पाकिस्तान पागल कुत्ते की तरह भौंकना चालू कर देता है। और मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसराइल बढ़ गया टर्की के पीछे। कल आज सुबह की, मैं जब सुबह जिम में था, जिम जाते मैंने खबर सुनी थी, फ़ोन में सुन रहा था मैं खबर कि भैया जो इसराइल है उसने टर्की की बॉर्डर के बगल में, मेरे ख्याल से कोई सीरिया का पार्ट लगता है, वहाँ पे बम करे। और इसराइल ने बोला कि हमें लगता है कि टर्की वहाँ पे अपने हथियार वथियार पहुँचाने वाला था, इसलिए हमने उसको पहले ही रोक दिया। और ये 2 बार हो चुका। अभी कुछ टाइम पहले टर्की का एक पूरा का पूरा शिप था, कहाँ जा रहा था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बस उसको भी लूटा गया, पानी में, पानी के जहाज को लूटा गया, जिसमें बहुत सारा ना असला वसला जा रहा था, मतलब बंदूकें जो भी होगा जा रहा था सामान। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो बोलते हैं ना, औकात से ऊपर की बातें कर रहे हैं लोग, है ना। यहाँ पे टर्की को लग रहा है कि मिल के भाई लास्ट टाइम चाइना ने पूरे कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करे, टर्की ने पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा, है ना। पाकिस्तान के पास भी 2-4 रुपए के बम थे, सब उन्होंने ट्राई करे, कुछ नहीं कर पाए, है ना। अब इनको लगता हो जाएगा, जबकि इस बार तो इजराइल भरा बैठा है। इजराइल पिलाई वहाँ से कर रहा है टर्की की। और टर्की अकेले भरा क्यों बैठा है? टर्की के बगल में जो ग्रीस और ये जो साइप्रस है ना, इनके साथ भी भारत सरकार ने अच्छा खासा गठजोड़ कर दिया। तो भारत सरकार इनको वहाँ से घेर रही है, तो टर्की की भी जली पड़ी है। और टर्की को लग रहा है कि हाँ इस बार हम दिखाएंगे, हम कुछ करेंगे। भाई यार तुमको पता भी है भारत के पास कैसे कैसे हथियार है। एक बार बस चुप करके डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री देख लो, हमें तो पता है, एज अ इंडियन हमें तो सब पता है। तुम एक बार देख लो, तुम्हें भी होश आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम भारत के लिए भी है, भारत का भी खर्चा पानी होना है, क्योंकि यार तुमको पता ही है ड्रोन चाहे हम लोग 5 लाख रुपए वाले खर्च करें, खर्चा पानी हमारा भी होना ही है।
बट अब क्या करें, जब कुत्ता मानता नहीं है तो फिर लट्ठे तो मारने ही पड़ेंगे ना। बट आई थिंक मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि इस बार ना बढ़िया वाली दिवाली कर दो। इस बार 88 घंटे वाला और 5 7 या 8 9 ब्रह्मोस मत मारो। इस बार कम से कम 50 ब्रह्मोस मारो। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है उस डॉक्यूमेंट्री का जो डिस्कवरी में बताई गई थी, मैं इस वीडियो पर वापस आऊँगा लेकिन बहुत कुछ है बोलने के लिए। उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि सिर्फ 88 घंटे में जो पूरा का पूरा चला है सेटअप, है ना, सिर्फ उस 88 घंटे में पाकिस्तान की एयरफोर्स का 60% ख़त्म हो चुका था। 60% ख़त्म हो चुका था। और तुम यहाँ पे नोट करो, वो ये वही नूर खान एयरबेस है। अब भाई इस बार जब इंडिया मारेगा ना तो पता नहीं तुम्हारे क्या हाल करेगा। और मेरे को लगता है कि इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर और मोटा भाई को बस सोच लेना चाहिए कि इस बार ना दौड़ा दौड़ा के, उछाल उछाल के, लपेट लपेट के, घसीट घसीट के मारना है। और अब तो अमेरिका भी थोड़ा अच्छे सिग्नल देने लग गया। देखो एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है ना, अमेरिका की सुननी पड़ती है, तुम्हें पसंद हो ना हो। ठीक है, हिस्टोरिकली इतिहास समझ लो, चाहे अभी समझ लो, चाहे फ्यूचर समझ लो, आने वाले 10 15 साल और अमेरिका की सुननी पड़ेगी। ठीक है, हमारे वहाँ से बहुत बिजनेस आता है, हम उनसे बहुत, हमारी उन पर बहुत निर्भरता है यार। हमारे बंदे वहाँ पे हैं, आईटी वाले सारे के सारे। जितनी इंडिया में आईटी की कंपनीज काम करती है वो भाई उन्हीं के बेस पे काम करती है। हमारे यहाँ कोई खास प्रोडक्ट बनता नहीं है। हमारे यहाँ बेसिकली ये ठेकेदार होते हैं, टीसीएस एंड ऑल दैट जो कंपनीज होती है, इनके यहाँ जो बंदे काम करते हैं अमेरिका की कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो देखो इंडिया के लिए इम्पॉसिबल है अमेरिका की बात को नेगलेक्ट करना। जो बोलते हैं कि अमेरिका से लड़ जाओ, अरे पागल हो, ऐसे नहीं लड़ सकते। अभी 4.5 5 ट्रिलियन की इकॉनमी में नहीं लड़ सकते। जब तुम अमेरिका से लड़ने के लिए कम से कम 10 ट्रिलियन पार करने पड़ेंगे, तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 ट्रिलियन तक चुपचाप पहुँचो। दूसरों को लगता है कि हम झुक रहे हैं, हाँ जी हम झुक रहे हैं। 10 ट्रिलियन जब पार हो जाएगी ना, उसके बाद अमेरिका भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो सर्जियो गौर जो पूरे इस एशिया के रीजन में, खासकर इंडिया पाकिस्तान वाले साइड में, सेंट्रल एशिया में जो लीड करता है डिप्लोमेसी, वो गया था क्या बोलते हैं कश्मीर में। और उसने पहली बार ऐसा बोला है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। और ये अमेरिका की जो पिछले 30 40 साल की जो पॉलिसी है उसके उलट उसने बोला है। नॉर्मली बोलते थे कि हाँ डिस्प्यूटेड है, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया सुलझा ले आपस में, हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उसका स्टेटमेंट यह था कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और हमें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि अमेरिका अगर कुछ ना करे, हमारी तो हेल्प उसने वैसे भी नहीं करी, लेकिन चुपचाप साइड में बैठ जाए कि तुम दोनों आपस में लड़ लो, तो भाई बहुत फ़ायदा होगा। अगर अमेरिका साइड से हट जाए, है ना, पूरे समीकरण में ना बीच में आए, तो इंडिया फिर तोड़ तोड़ के वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बना सकता है। ठीक है, तो ये इनको समझ में आ नहीं रहा है। और अभी तो भैया हमारे पास फ़ायदे की चीज़ है, इसराइल भी पागल हो रखा है, इसराइल भी पिलाई कर रहा है टर्की की दबा के। और चाइना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके इनके सारे के सारे सस्ते टॉय हैं, 50 50 रुपये वाली बंदूकें हैं, उनको करने दो। उनको बोलो तुम 100 और अपने एयर डिफेंस भेज दो, हमारी ना फुलझड़ी तुम्हारे एयर डिफेंस को निपटा देगी। देखते हैं और क्या बोलते हैं। बेस पे हुई हैं। इसी आधार पे, इसी बेस पे अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर भारी मात्रा में या तो ड्रोन्स हैं, या फिर मिलिट्री वेपन्स हैं, या फिर कोई दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन आपको कंफर्म कर दूं, इस चीज़ को लेकर इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि ये कुछ टाइम में या कुछ हफ्तों बाद आ जाएगी, ये कभी भी नहीं आने वाली है। बिकॉज अगर वाकई में ये सारी की सारी चीज़ें उन एयरक्राफ्ट के अंदर थी, कभी भी इन चीज़ों को लेकर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कंफर्मेशन दी ही नहीं जाती है। नाउ ये चीज़ चिंताजनक भारत के लिए क्यों बन जाती है? ये इसलिए चिंताजनक बन जाती है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन इवेंट जिसको हम लोग विटनेस कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों की, पिछले कुछ हफ्तों की अगर आप इवेंट्स को देखते चलें तो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को हम लोग विटनेस कर रहे हैं। जस्ट आज से 10 दिन पहले आपको याद होगा ये वाली खबर सामने आई थी, चाइना के द्वारा बनाए हुए SH-15 आर्टिलरी गन्स को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारी संख्या में, 200 के आसपास की संख्या में पाकिस्तान के द्वारा इनको बॉर्डरिंग एरियाज में डिप्लॉय कर दिया गया था, जो कि मान के चलिए उनके 12 के आसपास आर्टिलरी रेजिमेंट्स को इक्विप करने के लिए इनफ क्वांटिटी मानी जाती है। मतलब कि ये कोई छोटी मोटी डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली नहीं थी। इस चीज़ को लेकर भी आपने 2 हफ्ते पहले कई सारे आर्टिकल्स और कई सारी वीडियोस को डेफिनेटली देखा होगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं
तो रिसेंटली हैंगर क्लास सबमरीन्स को लेकर भी एक डील थी जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें 4 चाइना में बनाई जाएंगी, 4 पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। बल्कि उसमें जो एक हैंगर क्लास सबमरीन है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिलीवर हो भी चुकी है, और ये एक कंफर्म्ड प्रोग्राम था जो कि चाइना पाकिस्तान मिलकर के कर रहे थे। ये कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती, बिकॉज उसके बाद J-35 जो 5वीं जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको लेकर अग्रीमेंट हो चुका है, फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें चाइना ओपनली खुलेआम पाकिस्तान को J-35 के साथ साथ अपना HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर कर रहा है, और इवन जो KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली भी मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को चाइना के द्वारा ऑफर किया गया। आप यहाँ पे देखिए, ये अप्रैल 9 2026 की खबर। पाकिस्तान KJ-500 ये ऑलमोस्ट एवैक्स सिस्टम की तरह काम करता है। It could cripple India's air superiority as China builds Islamabad a new air war network। अगेन कहानी यहाँ पर भी दोस्तों समाप्त नहीं होती, बिकॉज ये तो केवल हमने चाइना की बात करी है, इसके साथ में टर्की के साथ भी जो पाकिस्तान की कोलैबोरेशन और कॉपरेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जस्ट आज से अगेन 10 दिन पहले जो बहुत लंबे टाइम से जिसको लेकर बातचीत चल रही थी इस्लामिक नेटो को लेकर, वो वाला अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसके बाद बल्कि आप देखिए टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कान प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है, पाकिस्तान को ऑफर भी कर रहा है। इनफैक्ट दोनों देशों के द्वारा इस चीज़ को लेकर कंफर्मेशन दी गई कि नियरली 200 के आसपास पाकिस्तानी इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स हैं जो कि ऑलरेडी टर्की के कान 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, एंड डिस्कशंस आगे बढ़ाई जा रही हैं सो दैट कैसे पाकिस्तान को फॉर्मली इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया जा सके। अगेन दिस इज नॉट द ओनली न्यूज़ जो कि टर्की के साथ हुई है। मिलगम, जिसमें कि टर्की के साथ इन्होंने कॉर्वेट्स को लेकर अग्रीमेंट साइन किया था, वो वाला भी रिसेंटली आपको देखने को मिला। 22 दिसंबर 2025 टर्की ने 2nd मिलगम क्लास कॉर्वेट खाइबर ये पाकिस्तान नेवी को बेसिकली डिलीवर कर दी है। यानी कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो भी लॉसेस पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में उनको विटनेस किया, जो उनकी आर्टिलरी में उनको प्रॉब्लम्स आई, वो सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेज़ी से उन चीज़ों को रिप्लेनिश कर रहा है, एंड चाइना और टर्की अब ओपनली पाकिस्तान को वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है, शुड इंडिया बी वरिड अबाउट दिस और नॉट? मैं बताऊंगा इंडिया शुड बी वरीड और नॉट। पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा सा हटा देता हूँ, हाँ, और इसका ये हटा देता हूँ, ठीक है। देखो यार, इंडिया शुड बी वरीड, वरीड तो होना ही है, ठीक है। जब बगल में उंगली होती है तो वरीड तो होना ही है। और मैं सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, खर्चे पानी में होगा, क्योंकि देखो चाइना को तुम छोड़ दो, और चाइना अगर अपने पूरे पैसे की ताकत लगाएगा तो इंडिया के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि चाइना के पास पैसा बहुत है। चाहे देखो तुम 100 कबाड़ भेज दो और हम 10 से उसका गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो 100 के जब मल्टीपल होता रहेगा ना तो हमारा भी खर्चा बढ़ता है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि भैया खर्चा पानी बहुत बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। बाकी टर्की, पाकिस्तान और 2-4 चिल्लर चवन्नी और इस्लामिक देश रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिस ग्राउंड है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेन चीज़ जो हो रही है। अभी तुम लेटेस्ट खबर पढ़ना, इंडिया एक बंकर बस्टर बम की तैयारी कर रहा है और उसकी टेस्टिंग बाकी है। और बाय द वे बंकर बस्टर तुम्हें पता ना, जो ज़मीन के नीचे जो बंकर बने होते हैं जहाँ पे कुछ सीक्रेट वेपन्स या फिर न्यूक छुपाए होते हैं, न्यूक्लियर बम छुपाए होते हैं, उनको तोड़ने के लिए जो बम का यूज़ करते हैं ना, कि ज़मीन फाड़ के जैसे 3-4-6-7 मंजिला जो टाइप का जो लेयर होता है उसको भी फाड़ के जो घुस सके, उसको बोलते हैं बंकर बस्टर। इंडिया ने बनाया है, टेस्टिंग की तैयारी चल रही है। मुझे लग रहा है पहला टेस्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि बंकर बम जो है 500 किलो का बम है वो भाई, 500 किलो। अबे 500 किलो में 3-4 शहर निपट जाते हैं। 500 किलो बहुत होता है, छोटे छोटे शहर बोल रहा हूँ मैं। और वैसे भी भैया हम तो मानते नहीं, हमें तो पहले ही पता था कि ब्रह्मोस है जो भी है, लेकिन टेस्टिंग से पहले हमने माना नहीं। जब इंडिया ने, तुमको याद होगा, एक बार टेस्ट करके बोला था सॉरी गलती हो गई, हमारे किसी इंजीनियर ने गलती से गलत बटन दबा दिया था। तो जिस हिसाब से इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत तगड़ा हुआ है, जो कि हम
2014 से पहले कांग्रेस के ज़माने में क्या ही बेचते थे, और अब तुम देखो नंबर क्या है, 600 गुना 500 गुना बढ़ चुके हैं, ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। तो देखो हमारा बंकर बस्टर जो है वो भी बहुत तगड़ा हेल्प करने वाला है। दूसरी बात, पहली बार रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है प्राइवेट प्लेयर्स को कि तुम भी आओ, सब का सब बनाओ। और तुम्हें अगर तुम खाली ये खबर ढूंढने स्टार्ट करोगे कि बैंगलोर बेस्ड और ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड, और एक मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का कहीं का था, मुझे याद नहीं आ रहा, ये जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना, जो टैलेंट हमारे पास है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी ऐसा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब सपोर्ट कर रही है। तो भाई अभी तो खैर ऐसा कुछ होगा नहीं, खर्चा पानी लगना ही है, वो तो अनफॉर्चुनेटली क्या ही रोक सकते हैं। लेकिन तुम और 5 से 7 साल दे दो। मैं बोल रहा हूँ 5 से लेकर 10 साल के बीच का टाइम, 6 से लेकर तुम 7 या 8 जो भी साल बोलते हो, जिस हिसाब से हमारे प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं भाई, आज से मैं बोल रहा हूँ 7 से लेकर 10 साल के बीच ना, कोई भी ताकत इंडिया को छूने से पहले 1000 बार सोचेगी। अभी तो सिर्फ 500 बार सोचते हैं ना, अभी 1000 बार सोचेगी, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं ना, बहुत तगड़े आ रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान की, भाई इनका भरता बनेगा, ये चप्पल चोर हैं, इनकी हालत वैसे ही ख़राब है ना। खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते, पानी था वो हमने रोक दिया है, उधार के रॉकेट चला रहे हैं, है ना। हमने कुछ नहीं करना। मैं तुम सबसे बोलता हूँ, दिवाली के जो है ना पटाखे खरीद लेना पहले ही, और वो सरकार को दान दे दो। सरकार उन्हीं पटाखों से पाकिस्तान को निपटा ही देगी। बट इस बार मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि सर जी इनको इतना मारो ना, इतना मारो, ये मत करो कि 60% ये कर दिया वो कर दिया। पिछली बार तो हमारी नेवी भी नहीं गई थी, नेवी वाले अभी तक मुंह बना के बैठे हुए हैं कि भैया हमारा तो नंबर ही नहीं आया, नहीं हम बात नहीं करते। उनको वो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। उनको बोलना है भाई इस बार तुम भी जाओ। और मैं सरकार से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, सर इस बार नेवी वालों को बोलना, वो जैसे बोलते हैं ना चचा, बिल्कुल चचा अपना मुंह बना के बैठे हुए हैं। बोले कि हमारा तो नंबर ही नहीं लगाया, हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमने तो पटाखे फोड़े ही नहीं। तो इस बार भारतीय नेवी को भी चांस मिलना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है ना, एक साधारण नागरिक की भारतीय रिक्वेस्ट है सरकार से। पहली बात तो तुम ढंग से कुत्ते की तरह पिटाई करो पाकिस्तान की, इतना पिटाई करो कि ये नूर खान एयरबेस नहीं, थोड़ा शहर में बड़े बड़े गड्ढे हों, है ना। फॉर एग्जांपल से शहबाज शरीफ के घर के आसपास गड्ढे कर दो, उसके घर के ऊपर गड्ढा कर दो। और ये आपका जहाँ पे इनके मिलिट्री कैंट वैंट जो भी हैं उनको थोड़ा थोड़ा ही करो, है ना। और पानी अगर रोक रखा है अचानक से छोड़ दो। देखो इस बार मुझे मुझे ऑनेस्टली लगता है ना कि पिछले बार के मुकाबले, पिछले साल ही कितनी खतरनाक तैयारी थी, उस बार के मुकाबले इस बार ना मेरे ख्याल से 5 5 6 6 गुना तैयारी। क्योंकि देखो सरकार फुद्दू नहीं होती है, सरकार ने कभी नहीं बोला कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 स्टार्ट होगा। वो तुम्हारे और मेरे वर्ड्स हैं। सरकार ने बोला है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, समझ रहे हो बात को, तो वो चल रहा है। तो सरकार को सब पता था कि ये कभी ना कभी होने वाला है, ये पागल कुत्ते, ये भिखारी के बच्चे चप्पल चोर नहीं रुकने वाले। इनको 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 फिर चुल होगी, इनको फिर डंडे पड़ने हैं। तो वो दिख रहा है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी तो तुम्हारी लैंग्वेज में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होगा। और इस बार मैं सिर्फ होप करता हूँ, सिर्फ एक होप मैं चाहता हूँ कि अमेरिका बीच में ना आए, है ना, ना बीच में उंगली करे। तो भैया इंडिया बढ़िया से काम करेगा, क्योंकि भारत सरकार फूकी हुई है ना। भारत सरकार फूकी हुई है, मोटा भाई फूके हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर फूके हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही फूके हुए हैं भाई साहब, बहुत गुस्से में बैठे हुए। सारा गुस्सा ना इनके ऊपर निकलना है, और फिर दोबारा से देश हमारा यूनाइट हो जाएगा, है ना। ये जो है ये लेफ्टी सीजेपी चप्पल जो, जिनकी कल मेरे ख्याल से राजस्थान में कहीं पे पिटाई भी हुई है, अबे भाई कितना मारते हो तुम इनको यार, जो भी है। तो ऐसा होने वाला है, तो पाकिस्तान रुकेगा नहीं। और इस बार आई होप हम बढ़िया वाली दिवाली देखेंगे। मुझे लगता नहीं, अब मुझे देखो आर्मी का इतना आइडिया मुझे है नहीं, कौन से समीकरण वो देख रहे हैं, कब उन्होंने उंगली करनी है। और तुमको एक और बात बताऊं, ये सब चल रहा है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। रीज़न ये है कि 15 अगस्त के टाइम पे ना, जब हम लोग सब, ये 15 अगस्त से कुछ टाइम पहले जो हम बोले थे सीजेपी के प्रोटेस्ट के टाइम पे, मोटा भाई कहाँ है, मोटा भाई कहाँ है, भाई सब मोटा भाई पार्लियामेंट के अंदर थे। और तुम्हें अगर पता ना हो तो 12 या 13 अगस्त के आसपास 250 के आसपास लोगों को उठाया है, अलग अलग इलाकों से, यूपी से, दिल्ली से, एनसीआर से, राजस्थान से, मुंबई से, जो पाकिस्तान बेस्ड थे। उन्होंने लोकल रिक्रूट कर रखे थे, और उनका प्लान था कि 15 अगस्त के टाइम पे कोऑर्डिनेशन तरीके से हर जगह ब्लास्ट करने हैं। ऐसा कुछ था कि उत्तराखंड में 2 ब्लास्ट करने हैं, यूपी में 7 ब्लास्ट करने हैं, ऐसे कुछ। एक ब्लास्ट नहीं हो पाया। ये है हमारी भारत सरकार, ठीक है। तो मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए उन लोगों को कि भाई भारत सरकार क्या भाई साहब, इंटरनल सिक्योरिटी और खासकर एक्सटर्नल सिक्योरिटी में इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं आई है, ना कभी आ पाएगी, मुझे लगता नहीं। हाँ जब योगी जी की सरकार बनेगी तब तो बेहतरीन ही होगी। तो इस बार भाई मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर बहुत जल्दी होने वाला है, पार्ट 2, और पाकिस्तान का भरता बनने वाला है। और मैं
मैं और ज़्यादातर इंडियन यही सोचेंगे कि इस बार बढ़िया तरीके से पिटाई हो। ये नहीं कि आधा कर दिया 60%, हमें नहीं चाहिए 60%, हमें पूरा 100% उनकी एयरफोर्स ख़त्म चाहिए। और हमें हमारे जो अंकल बैठे हुए हैं नेवी वाले मुंह बना के, जिनको पिछली बार चांस नहीं मिला था, उनको चांस मिलना चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, आर्मी नेवी डिफेंस तीनों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। मैं तो चाहूँगा, जैसे पिछली बार देखो राजनाथ सिंह सर ने भी हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी बोला था कि अगली बार की ओपनिंग नेवी से करवाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, सर जी इस बार बढ़िया पटाखे बजाओ। हम सब साथ में हैं, सब जाएंगे, ऐसे की तैसे ही करेंगे और इस बार बढ़िया से दिखाओ। हमें हमें भी पता है, दुनिया को भी पता है हमारी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अमेरिका के अलावा इंडिया को रोकने वाला डिफेंस में किसी की औकात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो चाइना को समझते हैं बाप, वो जाओ अपना इलाज कराओ दिमाग में। पहले HQ9 फोड़ा हमने चाइना का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में। इस बार मेरे ख्याल से HQ19 है ना, एक और लगाते हैं ना, 9 का 19 कर दिया, हम उनका काम 35 कर देंगे। ठीक है, तो होगा कुछ नहीं, बट ये है कि भाई लोगों तैयार रहो, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के चक्कर में कभी भी होगा। ये पाकिस्तान पागल का बच्चा है, इसको फिर छिद्र खाने का टाइम आ चुका है, इसको डोज देनी पड़ती है टाइम एंड टाइम अगेन। इस बार प्रॉपर तरीके से डोज मिलेगी और मज़ा आएगा। हम ये मज़ा सबको मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।